हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत फास्ट एक टेस्ट ले रहा हूँ आपका, दैट इज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक का एक बहुत फास्ट मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, रैंडम क्वेश्चंस, एंड यू विल हैव टू आंसर। आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपको बायोटेक कितने अच्छे से आती है। और इस टेस्ट के जो आंसर्स हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन देख के अपने आंसर्स को जज कर सकते हैं कि आपने जो आंसर्स दिए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं बायोटेक के, स्पेशली फॉर नीट एंड फॉर एम्स एस्पायरेंट्स, उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज़ नोबेल प्राइज ऑफ 1978 फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टेक्नोलॉजी वॉज गिवन टू। नोबेल प्राइज ऑफ 1978 फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टेक्नोलॉजी वो किसको दिया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं टेमिन एंड बाल्टीमोर, मिलस्टीन एंड कोहलर, आर्बर, नथन्स एंड स्मिथ, एंड हॉले, खुराना एंड निरेनबर्ग। तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको पता लगाना है कि किसने दिया था। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इफ़ वन ऑफ दीज वर एब्सेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होती अगर इनमें से कोई एक एंजाइम एब्सेंट होता। एंजाइम का नाम सुनिए, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए लाइगेज या आरएनए सिंथेटेज। डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए लाइगेज या आरएनए सिंथेटेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी the isolated foreign DNA is inserted into another DNA molecule known as। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो आइसोलेटेड डीएनए है वो कौन से दूसरे डीएनए में इंसर्ट किया जाता है? ऑप्शन है आपके डीएनए वेक्टर, आरएनए वेक्टर, प्रोटीन वेक्टर या फिर क्लोनिंग वेक्टर। अपने आंसर को जज करिए। उसके बाद मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में? ऑप्शंस हैं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या हेलिकेज। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर प्रेजेंट? हाउ मेनी टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर प्रेजेंट? ऑप्शन है आपके 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स या 5 टाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज। जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो इको आर सेकेंड। ऑप्शन है आपके इको आर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है हिंद सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है हिंद थर्ड या फोर्थ है एवीए फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR is a wonderful technique to mutate genes, multiply genes, inhibit DNA synthesis या induce protein synthesis. Next question is Taq polymerase enzyme is used in restriction mapping, gene cloning, PCR या all of these. So which of the answer is suitable? You will have to watch and you will have to answer. Then a large scale production of biotechnology products involve use of। large scale production of biotechnological products involve use of the option is bioreactor, electrophoresis, RFLP या PCR। next question is the process of making temporary opening in the cell membrane to introduce foreign DNA is इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रोइंजेक्शन, पार्टिकल गन या केमिकल मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज। एग्रीकल्चर सेक्टर में बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? द फर्स्ट ऑप्शन इज टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, टू डिक्रीज द सीड्स नंबर and to increase the plants. Please choose the correct answer. Which of the country has decided to label those GM foods that are found to be safe?
द ऑप्शन इज ब्राज़ील, चाइना, जापान या साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट इज बीटी इज रेजिस्टेंट टू। बीटी जो है वो किसके लिए रेजिस्टेंट है? द ऑप्शन इज वायरस, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, थर्ड है बॉलवर्म या हर्बिसाइड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया इटसेल्फ। बीटी टॉक्सिन जिस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं उस बैक्टीरिया को किल नहीं करते। वाई? ऑप्शंस आर बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिन, टॉक्सिन इज इमैच्योर, टॉक्सिन इज इनएक्टिव, या बैक्टीरिया encloses toxin in a special sac. The next is the most common trait that was improved in commercialized crops was options हैं insect resistance, drought resistance, nutritional quality या productivity. Then the last question is the enzyme TPA or tissue plasminogen activator is used for. Options हैं आपके dissolving blood clots, maintaining plasma content, clearing turbidity of juices या stimulating thromboplastin production. तो बेटा आपने आई थिंक कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए होंगे। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।